कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, दो चार हैं तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कभी माफी नहीं मांगूंगी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डट गई। मुतालबा किया माफी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, एक सूबे के चंद लोगों ने सियासत की, गलत तनकीद करके जख्मों पर नमक छिड़का। बैरून मुल्क से इमदाद न मांगने पर पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ाया। जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगनी चाहिए। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगी। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचें। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को इंतबाह। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस लाहौर में बनी। दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंचेंगी। मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसें रवादावा हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी खत्म कराने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के पीपल्स पार्टी को मनाने के जत्न। इत्तेहादी जमात से दोबारा राबता। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार की दरखास्त पर पीपल्स पार्टी अरकान वापस ऐवान में आ गए। नवीद कमर का मरियम नवाज के बयान पर माफ़ी का मुतालबा। कहते हैं हालात जूं के त्यों हैं, मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई, मामले के हल तक पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। मुजफ्फराबाद में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। ज़्यादातर मुतालिबात पहले ही मंजूर हो चुके हैं। चंद मुतालिबात के लिए आईनी तरमीम दरकार है, इन पर भी बातचीत जारी है। उम्मीद है एक्शन कमेटी मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तड़र ने कहा, आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। 12 नशिस्तों के मामले पर बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक आईनी पैकेज और सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। गजा में अमन के लिए ट्रंप के पेश करदा 20 नकात हमारे नहीं, 20 नकात वो नहीं जो हमने दिए थे, इसमें तब्दीली की गई। 8 इस्लामी ममालिक को इल्हाम नहीं होना था कि पॉलिसी ड्राफ्ट तब्दील हो जाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत, पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की है। इसराइल से कोई राबता है, ना ही किसी किस्म के ताल्लुकात। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान का मुतालबा है। इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा अचानक नहीं हुआ। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर जान लुटाने के लिए तैयार है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। दीगर इस्लामी ममालिक भी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। गजा अमन मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? रहनुमा PTI असद कैसर ने सवाल उठा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकात आने से पहले वज़ीर आज़म ने निकात का खैर मकदम किया। फ़लस्तीन, इसराइल, पाक, सऊदिया मामलात पर मुशावरत नहीं की गई। अहम फैसले पर दे के पीछे तय किए गए जिन्हें अवाम के नुमाइंदों से छुपाया जा रहा है। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास में घन घरज। कहा, फ़लस्तीनियों की राय के बरक्स कोई मुआहदा कबूल नहीं। फ़लस्तीन के अवाम की तौहीन करने पर शहबाज शरीफ को माफ़ी मांगनी चाहिए।
ट्रंप अमन मुआहदे पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतफिक नहीं। अमरीकी सदर की बातों में तसाद, मुआहदा काबिल कबूल नहीं। ट्रंप मुआहदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फलस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का दिलो जान से खैर मकदम किया। दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। एमल वली का फील्ड मार्शल से मुतालिक बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान को कामयाबियां मिली। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी एमल वली की आदत है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त अरूज पर है। ANP की हुकूमत को ईजी लोड कहा जाता है। घर से भी इलेक्शन हार गई थी। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुमकिन है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े में जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कुल्हड़ू ने कहा, हो सकता है ज़ाती मफाद की वजह से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। 30-35 साल बाद अगर कोई दरख्वास्त देता है तो मुतासरा फर्द को बुलाना चाहिए। फ्रीकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। एक्स पार्टी जजमेंट को अच्छा नहीं समझा जाता। PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद ने ताहिर सादिक और अली नवाज ऐवान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने बानी PTI के भांजे हसन न्याजी के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर 9 मई केसेस में सजा पाने वाले MNA अब्दुल लतीफ चित्राली ने ATC इस्लामाबाद में सरेंडर करके गिरफ्तारी दे दी। मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि मुतालिका अदालत में सरेंडर करें। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला नहीं। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। केनाल का मामला CCI में है। पंजाब के हक के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ, इसके लिए फ़ाइट भी करूँगी। कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। वज़ीर आला मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वार फोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, पॉपुलेशन के मुताबिक NFC अवार्ड दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। इख्तियारात की मुंतकली पर यकीन रखती हूँ। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। वज़ीर आला मरियम नवाज अगर कर्ज नहीं लेंगी तो अच्छा करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजे की अदायगी कर दी। ये तो बताएं, सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम कब मिलेगी? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, जिसे देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं। बुनेल, सवाबी और सवात में सैलाब से हज़ारों लोग मुतासर हुए। क्या इन सब को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमदाद दे दी? आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ बिखेर रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाबियों के एतराफ़ में बोर्ड नस्ब। शहर भर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर नस्ब किए गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका तस्वीर भी दिखाई गई है। पंजाब में 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराज़ी की निशानदही। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। PTMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 27 अजला में 1,857 टीमों ने डाटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जाँच पड़ताल। पाकिस्तान ने सैलाब से तबाही के दुरुस्त जायजे के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने आलमी बैंक, ADB, यूरोपीय यूनियन, UNDP को खत लिख दिया। आलमी ताउन से बुनियादी ढांचे की तबाही का भी दुरुस्त तखमीना लगाया जा सकेगा।
आलमी बैंक सैलाबी नुकसानात का जायजा लेने के लिए तकनीकी मुआवनत देने को तैयार है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुस्तकिल सरकारी रिहाइशगाह के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सदर पाकिस्तान रहने के बाइस ताहियात सरकारी रिहाइशगाह का अहल हूँ। दरखास्त में मौक़िफ़ अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, आइंदा समात पर जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। चकवाल में भी बादल खुलकर बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5 से 7 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। NDMA का अलर्ट जारी।